हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का टॉपिक जो कि है मैथ का यूपी बोर्ड से। तो आज हम देखेंगे अध्याय 1 का अभ्यास 1E। 1D तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो आज हम जानेंगे कि 1E में कौन कौन से सवाल हैं और वो कैसे हल किए जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1E का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो देखिए, पहला सवाल दिया है और इसे पूछ रहा है कि इसमें ये सत्य है या असत्य। तो हमें करके कैसे दिखाना है। तो चलिए हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा इसमें दायां और बायां दो पक्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये करके दिखाना है कि दोनों पक्ष समान है या नहीं। तो सवाल है 2/-5 गुणे -3/4 और बराबर -3/4 गुणे 2/-5। देखिए, 2/5 इधर भी है, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी, मतलब बाएं पक्ष में भी 2/5 है और दाएं पक्ष में भी, और -3/4 और -3/4 दाएं और बाएं दोनों पक्ष में है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों समान होंगे, लेकिन आप हल करके भी दिखा सकते हैं। तो देखिए, हम इसे कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है, और यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 दूना के 4। ऊपर बचा -3 और नीचे 5 दूना के 10, तो -10 बराबर ऊपर -3 और 2 5 10, यानी कि -10। तो इसी प्रकार से ये दोनों पक्ष समान है, इसलिए हम लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है कि -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। अब देखते हैं कि ये दोनों पक्ष समान है या नहीं। तो देखिए, -2/3 इस पक्ष में भी है, यानी कि बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी -2/3 है। 1/5 भी इसमें है और 1/5 भी इस पक्ष में है, और 2/- मतलब -2/7 और -2/7 दोनों पक्ष में है। तो दोनों पक्ष तो समान है, लेकिन आप व्यक्त करके भी दिखा सकते हैं। तो कटने लायक तो कोई संख्या है नहीं इसमें, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 5 15 और 15 7 105 बराबर 2 एकम 2, 2 दूना के 4 बटा 3 5 15, 15 7 105। प्लस माइनस का चिन्ह देख लेते हो। देखिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस यहाँ से कट गया, ठीक है। और इसका एक माइनस बच गया तो हम यहाँ लगा देंगे, और इसका भी ये माइनस कट गया तो इसका भी ऊपर ही माइनस लगेगा। तो ये कथन क्या है, दोनों बराबर है, तो ये कथन भी सत्य है। हमारा तीसरा सवाल है कि 3/4 और 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। 3/4 और 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, अगर ये परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में है तो इसका गुणनफल यानी कि हम हल करेंगे तो ही परिमेय संख्या में ही आएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन लगा है, ऑब्जेक्ट कि ये नहीं है। तो हमें इसे व्यक्त करके दिखाना होगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर नहीं है तब तो ये कथन सत्य है, और अगर हो गया तो हो जाएगा कि ये कथन असत्य है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो गुणनफल है, ठीक है, तो 3/4 गुणे -5/7 कटेगा नहीं, तो 3 5 15 अब बटा 4 7 28। तो ये P/Q के रूप में है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब हमारा चौथा सवाल है कि 7/-8 प्लस -5/6 गुणे 3/4 बराबर 7/-8 गुणे 3/4 प्लस -5/6 गुणे 3/4।
7/-8 इस पक्ष में भी है, यानी कि बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। 5/6 बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। 3/4 बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। लेकिन ये एक 3/4 क्या है, एक्स्ट्रा दे चुका है। तो इस प्रकार से हमें ये लगता है कि हल करने पर ये कथन असत्य आना चाहिए। लेकिन चलिए हम इसे हल कर कर देखते हैं। देखिए इन दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका क्या, 24। भाग देंगे तो 8 तिली के 24, 3 7 21 प्लस 6 चौके 24 और 4 5 20 गुणे 3/4 बराबर, इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो 3 7 तिली के 21 बटा 8 चौके 32 माइनस में प्लस 5 तिहाई 15 और 6 चौके 24, तो -15/24। अब इसको हल करेंगे तो ये जोड़ने पे आ जाएगा आपका क्या, जोड़ने पे आ गया आपका 20 20 40 1 41/24 गुणे 3/4। अब इसको हल करते हैं। चलिए तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 24 का और 32 का। तो देखिए अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 32 और 24 का क्या, 96। ठीक है, और 32 का हम भाग देंगे 96 में, तो जाएगा 3 बार में, और 3 का 21 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूना के 6 और प्लस माइनस माइनस। 24 का भाग देंगे तो जाएगा 4 बार में, और इसका गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 15 चौके 60। ये प्लस ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 41 तिया 126 अब बटा 123 और 24 चौके 96 और बराबर 63 प्लस 60 हो जाएगा 123 अब बटा 96। तो ये दोनों कथन क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। यही इसका आंसर है। तो देखने से तो लग रहा था कि ये असत्य होगा, लेकिन हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ क्या, सत्य। इसीलिए हमें सारे सवाल क्या करने हैं, हल करके व्यक्त करने हैं, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे कि हमने सवाल गलत लगाए हैं कि नहीं। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो इसको क्या करना है, इन दोनों कथनों को गुणा की विधि से हमें हल करना है, यानी कि सत्यापित, यानी कि हमें इसको इन दोनों को हल करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने आपको बताया था कि इसे हम विधिवत क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो चलिए हम नोट करते हैं इसको। 2/7 गुणते 11/8 गुणे -11/8 गुणते 2/7। अब हमें क्या कर देंगे, कटा देंगे, जो संख्या कट सकती है। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ से कट जाएगा 2 से 8 4 बार में, ये बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है, तो देखिए ऊपर बचा क्या, -11 और नीचे बचा 7 चौके 28 बराबर, ऊपर क्या बचा हमारा -11 और 7 चौके 28। तो ये दोनों कथन क्या हैं, बराबर है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, दोनों पक्ष क्या है, समान है। अब सत्य असत्य तो हमें दिखाना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इस प्रकार से ये दोनों पक्ष क्या हैं, समान हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है कि -8/9 गुणते 15/17 और बराबर 15/17 गुणे -8/9। तो हम पहले संख्या को नोट कर लेते हैं। तो -8/9 गुणते 15/17 गुणे 15/17 गुणते -8/9। अब क्या क्या संख्या कट सकती है, तो देखिए 9 और 15 कट रहा है,
आपको खुद से अनुमान लगाना होगा कि आखिर में संख्या कट कौन सी रही है। 9 और 15 कट रहा है, वो भी 3 के टेबल से, तो हम कटा देंगे। ठीक है, तो चलिए कटाते हैं। तो तितली के 9 और 3 पाँचे 15, यहाँ से भी तितली के 9 3 पाँचे 15, ऊपर बचा -8 गुणे 5 बटा 3 गुणे 17 बराबर, यहाँ पे भी 5 गुणे -8 बटा 17 गुणे 3। ठीक है, तो अब हम गुणा करेंगे। तो देखिए 8 पाँचे 40 -40 हो गया और 17 तियाँ 51। ठीक है, और इसको हम गुणा कर दें तो 5 8 40 माइनस में और 17 तियाँ 51। तो ये कथन क्या है? दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये भी सत्यापित होता है कि ये दोनों पक्ष क्या हैं? समान हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, वो भी बहुत ही इसी प्रकार से आपको हल करके बताना है। तो हमारा तीसरा सवाल है -8/7 गुणे 1/2 और गुणे -4/3 बराबर 8/7 गुणे 1/2 और गुणे -4/3। तो चलिए इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटा के इसे नोट कर लेंगे। तो -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 बराबर 8/7 गुणे 1/2 गुणे -7/3। देखिए तीनों कथन क्या हैं? एक दूसरे के समान दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करेंगे? हल करेंगे। तो क्या क्या कट सकता है? तो देखिए क्या क्या कट रहा है। ये कट सकता है 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में। अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और माइनस करके प्लस हो गया और 7 तिली के 21। यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 16 एकम 16 अब बटा 7 तिली के 21। ये दोनों पक्ष भी क्या है? समान है। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो आप विधि के द्वारा इसे हल करिए और इन दोनों को सत्यापित करके बताइए कि ये दोनों पक्ष समान हैं अथवा नहीं। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं हमारे आगे के सवाल। तो 1E का हमारा तीसरा सवाल है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो देखिए कौन सा ये प्रगुण है, इसका नाम भी हमें लिखना है। लेकिन सबसे पहले हमें इसमें रिक्त स्थान की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला सवाल दिया है 2/11 और फिर गुण दे -3/7 और इस पक्ष में दिया है, यानी कि बाएं पक्ष में तो ये दे दिया और दाएं पक्ष में दिया है -3/7 और गुणे डैश। तो इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे कि ये दोनों पक्ष समान हो जाएं? तो बहुत ही आसान तरीका है। जो पक्ष बाएं पक्ष में है और जो दाएं पक्ष में नहीं है तो हम बाएं से देख के दाएं में नोट कर सकते हैं। तो इस पक्ष में हमारा 2/11 है और बाएं पक्ष में हमारा 2/11 है और दाएं पक्ष में नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में कि 2/11। तो हमारे रिक्त स्थान की तो पूर्ति हो गई, लेकिन ये कौन से प्रगुण हैं? तो हम इसे लिखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने समझ में आ गई होगी। और हमारा दूसरा सवाल है कि डैश गुणे 2/3 गुणे 3/-2 और बराबर 11/3 गुणते डैश 3/2। तो देखिए इस पक्ष में यानी कि बाएं पक्ष में किस चीज़ की कमी है और दाएं पक्ष में किस चीज़ की? तो इसमें 2 संख्या दी हुई है और एक संख्या नहीं है, और बाएं पक्ष में एक संख्या दी हुई है और बीच की संख्या नहीं है। तो हमारा बाएं पक्ष में 11/3 का रिक्त स्थान पूर्ति करेगा। तो हम लिखेंगे 11-11/3। ठीक है, और हम इस पक्ष में पूर्ति करेंगे
देखिए यहाँ पे दे दिया 11/3 और यहाँ दे दिया है 3/-2, तो बचा क्या हमारा 2/3। तो हम इस रिक्त स्थान में भरेंगे 2/3। इसमें हमने 2 भरा तो हमने इसमें लिखेंगे साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सवाल हल करके बताना है। अब हमारा तीसरा सवाल है और तीसरे का आखिरी सवाल कि -5/7 गुणते खाली स्थान और प्लस -4/7 बराबर -5/7 गुणे 2/5 प्लस रिक्त स्थान गुणे -4/7। तो इसमें हमें क्या पूर्ति करनी है, इसके बराबर हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो हम इस स्थान में क्या भरें, तो देखिए यहाँ पर संख्या दी हुई है 5/7 और यहाँ संख्या नहीं है जो कि ठीक दाएं पक्ष में -5/7 और 2/5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्या 2/5। बाएं पक्ष की तो पूर्ति हो गई। अब हमें देखना है क्या दाएं पक्ष में, जो कि तीनों पक्ष दिए हुए हैं लेकिन बीच का प्लस हमें दिखाना हुआ है। तो हमें 2/5 की फिर से पूर्ति करेंगे तो ये हो जाएगी रिक्त स्थान की पूर्ति और दोनों पक्ष समान। तो ये कौन सा है, तो ये वितरण प्रगुण कहलाता है। क्या कहलाता है, वितरण प्रगुण। इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा तीनों सवाल समाप्त होता है। आई होप आपको प्रगुण समझ में आ गए होंगे। तो रिक्त स्थान की आप पूर्ति करेंगे और प्रगुणों को संबंधित नाम भी लिखेंगे। अब हमारा चौथा सवाल है कि सरल कीजिए, संख्या दी हुई है और हमें हल करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखिए -3 बटे हम 1 मान सकते हैं गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस भी खत्म। अब हमें संख्या को कटाना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि संख्या को अगर हम कटाते हैं तो हम कटाएंगे नहीं तो उसे तिर्यक में और नहीं तो ऊपर से नीचे। तो हम तिर्यक में पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये कट रहा है 5 से 10 2 बार में, ये कट रहा है 3 से 3 बार में 9। ठीक है, अब कट रहा है आपका 2 से 3 बार में 6। अब देखिए ये 18 बचा, यहाँ 1 बचा और ये 3, तो ये 3 से कट रहा है 6 बार में और ये 3 से कट रहा है 2 बार में। अब हमारी सारी संख्या खत्म हो चुकी है, देख लीजिए बचा 1 और 1, ये 1 से 1 भी कट गया। तो बचा क्या हमारा 2 और यहाँ से माइनस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -2 आंसर। इसी प्रकार से हल करना है, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो 1 चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है, परिमेय संख्या। तो आप इसे हल करते रहें ताकि आपको याद होता रहे कि आखिर ये सवाल हल कैसे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कई गुणा हुआ दिया, अगर कई ब्रैकेट में आपको गुणे की संख्या दिखती है तो आप इसी प्रकार से उसे हल करें और तिरछा तिरछी कटाएं और ऊपर नीचे और प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखें। और इसी प्रकार से अगर सवाल आप लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर ला सकते हैं। अब हमारा इस टॉपिक का आखिरी सवाल है कि -1/9 गुणे 3/20 और गुणे -4 गुणे 6/-5। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से नोट कर लेते हैं। तो -1/9 गुणे 3/20 गुणे -4, इसको बटे में हम 1 मान सकते हैं और गुणे 6/-5। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया और ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब हमें संख्या को कटानी है। तो चलिए तिर्यक कटाते हैं। तो ये कट गया 3 से 3 बार में। ठीक है, ये 4 से 5 बार में, ये 3 से 2 बार में। अब ऊपर की संख्या सारी कट गई, नीचे बची 5 और 5। तो अब यही हमारे आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर की संख्या 1 भी नहीं है, बचा 2 लिख देंगे और नीचे 5 गुणे 5।
तो लिखेंगे 2/50-25 राइट आंसर। तो 2/25 हमारा आंसर आएगा और आप आंसर बुक में मिला सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सारे सवाल हल होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इससे भी और बेहतरीन वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को अपने शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।